घर की लड़की ने रची प्रेमी युवक की मारपीट की साजिश। पुलिस कंट्रोल रूम के सीसीटीवी बंद करवाकर ड्राइवर को दिया मोबाइल का लालच और बदमाश युवकों को ले जाकर करवा दी पिटाई। ड्राइवर भी लड़की से अफेयर चलाने के देखने लगा ख्वाब, जिसके बाद कर दी सेक्टर 9 में दुकान पर तोड़फोड़ और मारपीट। एक आरोपी, वो भी जिसने दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया। मारपीट करने वाले 7 आरोपी, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। पूरा मामला करनाल के सेक्टर 9 के किराने की दुकान में मारपीट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। यह जानकारी देते हुए सेक्टर 9 चौकी इंचार्ज ने बताया कि 23 जुलाई को सेक्टर 9 किराने की दुकान के मालिक कृष्ण ने जानकारी देते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी दुकान पर कुछ अज्ञात लोग हमला करने आए और साथ में 2 व्यक्तियों के साथ बुरी तरह मारपीट कर फरार हो गए, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शिकायत पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी। 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। सेक्टर 9 चौकी इंचार्ज ने बताया कि टोटल 7 आदमियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है, जिसमें एक इंजीनियर है जो कि नगर निगम के कैमरे लगे हुए हैं, उनको ऑपरेट कराता है और करता है। उसी के साथ मिली भगत कर इन लड़कों ने 23 तारीख को 2 बजे के करीब कैमरे बंद करवा दिए और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि इस वारदात में प्रेम प्रसंग का मामला भी सामने आ रहा है, जिसमें एक लड़की द्वारा जिस लड़के से पहले प्रेम प्रसंग चला हुआ था, उसको पीटने के लिए कहा गया, जिसमें वह लड़की भी आरोपी है। फिलहाल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। उन्होंने कहा कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा, उसको गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि इस केस में किराने की दुकान के साथ मालिक ने उनके साथ ठीक से कोऑपरेटिव भी नहीं किया और ना ही प्रेम प्रसंग के बारे में कोई जानकारी दी। फिर भी पुलिस द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद इस मामले में दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए एक रिपोर्ट। को बताने के लिए आते थे, वो नौकरों के साथ में आता था ताकि नौकर ना बताएं पुलिस को और असली मुलजिम पुलिस के सामने आए। क्या जो लड़की थी उसने भी कोई मामला वगैरह दर्ज करवाया कि मेरे से पैसे ले लिए, मेरे साथ शादी का झांसा दिया, इस तरीके से कुछ? नहीं, अभी ऐसे ही कोई कंप्लेंट हमारे सामने कुछ आई नहीं है जी। यहाँ तो दी नहीं है, बाकी कहीं और से भी कोई ऐसे हमारे नॉलेज में नहीं आया। लड़की को कब तक गिरफ्तार किया जाएगा? लड़की को जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे। अभी इनको रिमांड लेके आएंगे जी। इनसे जो इन्होंने बाइक यूज़ की थी, जो इन्होंने लाठी डंडे यूज़ किए थे, वो बरामद करने हैं और इनके मोबाइल्स बरामद करने हैं। जो उस लड़की ने मोबाइल दिलवाया इसको, वो बरामद करना है और जिस मोबाइल से बातचीत करता था ये वारदात करने के लिए, वो मोबाइल भी। कितने साल की लड़की थी और कहाँ के रहने वाला परिवार है? सर देखो, ऐसे लड़की की एज का हमारे को नहीं पता। लड़की एक्चुअली पहले मैरिड थी। डाइवर्स का केस या डाइवर्स उनका हो चुका है, पता नहीं केस चला हुआ है। एज तो अच्छी होगी। कौन सा लड़का इनमें से जो कौन सा लड़का है इसमें से वो? ये राजेंद्र नाम का मोबाइल दिया गया। हाँ जी, राजेंद्र उर्फ रिंकू। पुलिस को गुमराह करने के लिए भी इसको अक्यूज जिसने कंप्लेंट की थी उसके ऊपर भी कोई धारा लगाई जाएगी, क्योंकि आपको गुमराह करके कंप्लेंट की गई? नहीं सर, उन्होंने ऐसा गुमराह तो नहीं किया, बट उन्होंने मुलजिम के बारे में पता था, वो नहीं बताया। मार पिटाई यानी हुई थी उनके साथ? मार पिटाई बिल्कुल बड़ी बेरहमी से की हुई है। मार पिटाई। एक आखिरी सवाल है, जो जिस लड़के का सीसीटीवी फुटेज बता रहे हैं कैमरा बंद किया, ऐसे तो और भी मामले सामने आ सकते हैं जिसमें इस तरह की वारदातें हुई, उसने कैमरे बंद किए, क्योंकि पहली बार में इतना बड़ा काम करना शायद बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं उपल जी, बिल्कुल हो सकता है और उसको हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। वो लड़के को पता लग गया, वो फरार है और हमारी टीम उसके पीछे गई हुई है। कोशिश करेंगे हम शाम तक शायद उसको भी अरेस्ट कर देंगे। और आपकी बात बिल्कुल सही है, और भी वारदात उनके अंदर से निकल सकती हैं। केस था क्योंकि कोऑपरेशन नहीं मिला शिकायत करता। हाँ जी, हमारे लिए तो ब्लाइंड ही था। दुकानदार के लिए तो सारा कुछ क्लियर था, बट हमारे लिए ब्लाइंड था सर ये। धन्यवाद सर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे। 23/7 को हमारे को सूचना मिलती है, चौकी में आते हैं कृष्ण लाल जी, कहते हैं कि मेरे साथ कोई 5-7 लड़के थे, मारपीट करके चले गए। हम तुरंत मौके पे जाते हैं उनके साथ। मौके पे देखते हैं दुकान में काफ़ी तोड़फोड़ की हुई थी। दुकान में काफ़ी तोड़फोड़ की हुई थी कृष्ण लाल जी के दोनों लड़कों के साथ और कृष्ण लाल जी के साथ मारपीट की हुई थी जी। और हमने उसको बोला कृष्ण लाल जी को आप कंप्लेंट करो, उन्होंने कंप्लेंट दे दिया जी। हमने उसी टाइम पर्चा दर्ज कर दिया था।
बट कृष्ण जी ने हमारे को ये नहीं बताया कि मारपीट करने वाले कौन थे, हालांकि उनको पता था, वो कह रहे कि अननोन बंदे हैं। तो हमने काफ़ी कोशिश की थी, सेक्टर 8 में 9 में आसपास में जितने भी कैमराज थे उस हमारे पास फुटेज आई। फुटेज के आधार पे हम आरोपियों तक पहुंचे। कई दिन इनके गांव में सर्च करते रहे, पता लगा कि गौड़ीपुर गांव से हैं। तो काफ़ी दिन के बाद किसी ने पहचान के बताया कि फ़लाँ लड़के हैं। तो हमारे को कल ये राजेंद्र नाम का लड़का और अमित नाम का लड़का मिले हैं, इनको हमने गिरफ्तार कर लिया। कल असली स्टोरी क्या सामने आई? सर, लड़की का कोई मामला सामने आ रहा है प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ, वो क्या मामला है? जी मैं बताऊंगा। इसमें हुआ क्या कि जैसे मैंने इनको हमने गिरफ्तार किया तो डिस्क्लोजर में इन्होंने बताया है कि ये किसी लेडीज़ के पास ड्राइवर लगे हुए हैं करनाल में, और उस परिवार के साथ कई पीढ़ियों से इनका रिश्ता जुड़ा हुआ है। राजेंद्र जो ड्राइवर था उनका, उनकी लड़की का प्रेम प्रसंग, जिसका ये ड्राइवर था, उनकी लड़की का प्रेम प्रसंग कृष्ण लाल जी के लड़के के साथ था 2 साल से। लड़की शादी करने के लिए तैयार हो गई, उसने अपनी फैमिली को मना लिया जैसा कि आरोपी ने बताया हमारे को। बट कृष्ण लाल जी का लड़का है रोहित बड़े वाला, उसने मना कर दिया कि मैं अब शादी नहीं करूँगा। इस बात पे लड़की में गुस्सा भी आया और उसने बोला कि आपने मेरे से काफ़ी पैसे ले रखे हैं, इस चक्कर में कम से कम मेरे पैसे ही वापस कर दो। तो जो सामने बात आई है, उसने कुछ पैसे वापस कर दिए, कुछ किए नहीं है। तो लड़की इसमें बाद में बोली लड़के को पैसे को रहने दो, इस लड़के की पिटाई अच्छे से कर दो। ड्राइवर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, अपने ड्राइवर को बोला कि इस लड़के की अच्छे से पिटाई कर दो ताकि आगे किसी और लड़की के साथ ऐसा ना करे ये। तो इसने मोबाइल के लालच में और इसके मन में ये भी लालच आ गया जो इसने बताया कि ये लड़की का अफेयर मेरे साथ चल जाएगा। इसने अपने 2 कज़न ब्रदर, 2 अन्य गांव के लड़के, 5 इसके गांव के थे जो 2 बाहर के हैं, 7 लड़कों ने आके मारपीट कर दी यहाँ पे इसकी दुकान पे। और इसमें बीच में क्या हुआ, जो इनका सह आरोपी है हरदीप नाम का लड़का, वो कभी कभार हमारे कंट्रोल रूम में कोई बैठता होगा लड़का, मेन इंजीनियर है, जो पूरे कैमराज लगे हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट में उनका, करनाल पुलिस के कैमरा जो जी सर, वो किसी कंपनी के थ्रू, नगर निगम ने किसी कंपनी को ठेका दिया हुआ है और उस कंपनी ने आगे रजत नाम के इंजीनियर को लगा रखा है कैमराज देखने के लिए। रजत से संपर्क किया इसके साथी ने कि आप क्या कैमरा बंद कर सकते हो, हमने ये वारदात करनी है। बोला मैं कर दूंगा। उसने 2:21 पे 23 तारीख को ये कैमराज बंद कर दिए हैं। कैमरा बंद करके इनको बताया कि मैंने कैमरा बंद कर दिए हैं, क्योंकि जो वो शॉप थी उस कैमराज के बिल्कुल नीचे थी जी, बिल्कुल फोक्स उसी की दुकान की तरफ है। अगर कैमरा चालू होता तो उस कैमरा में बिल्कुल क्लियर आते हैं। उसने कैमरा को बंद कर दिया। कैमरा बंद करके इनको बताया कि मैंने कैमरा बंद कर दिया है। तो कैमरा बंद होने के बाद इनकी तसल्ली हो गई, इन्होंने खुद भी चेक किया है कि कैमरा बंद है, तब उसके साथ मारपीट की। सर टोटल कितने लोग थे और अभी कितने पकड़े गए हैं? सर मैम इसमें 7 अक्यूज्ड ये मारपीट करने वाले हैं और इसमें 120 भी है मैम। जिसने मेन इंजीनियर ने वो बंद किया है कैमरा, वो भी अक्यूज्ड है हमारा, और जिस लड़की ने मारपीट करवाई है वो भी। सर ये भी बात सामने आ रही है, जो शिकायतकर्ता पक्ष है उन्होंने भी कोऑपरेट नहीं किया पुलिस के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जी। जिसने कंप्लेंट की थी उसने हमारे को कोऑपरेट नहीं किया, क्योंकि इस मामले में ये जो मेन अक्यूज्ड है उसके घर पे कई बार पंचायत में लड़की के साथ जा चुका है, लड़की की माँ के साथ पंचायत में जा चुका है, उसको सारा पता था। उसने शायद कोऑपरेट इसलिए नहीं किया कि वो बताएगा उसके लड़के की बदनामी होगी